भद्रवाह मिनी कश्मीर है। ये बात एक सरकारी अफसर ने एक सरकारी विभाग के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कही। उन्होंने ये तो नहीं कहा भद्रवाह मिनी कश्मीर है, बल्कि ट्वीट यूँ किया कि आज हमने तालाब में कुछ बतखें डाली और तालाब कहाँ का, ब्रैकेट में लिखा मिनी कश्मीर। उसके फ़ौरन बाद एक हंगामा हुआ। हंगामा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लिया कि आप भद्रवाह को मिनी कश्मीर क्यों कहते हैं। जहाँ एक तरफ वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि आप भद्रवाह को मिनी कश्मीर क्यों कहते हैं, भद्रवाह की अपनी एक पहचान है, अपना एक इतिहास है, वहीं पर उन लोगों की भी कमी नहीं थी जो लोग ये कह रहे थे कि भद्रवाह को अगर मिनी कश्मीर कहा गया तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है। और यहाँ तक भी बात कही गई कि आप हर एक चीज़ को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं। ये सब बातें जब हो रही थी तो हमने ये सोचा कि आइए, हालांकि ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो चुकी है, ऑफिसर ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। उस ट्वीट के डिलीट होने के बाद डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। लेकिन आइए इसका आकलन करते हैं कि ये दोनों साइड्स, एक वो लोग जो ये कहते हैं कि आप भद्रवाह को मिनी कश्मीर क्यों कह रहे हैं, वो भी सही हैं अपनी जगह, और वो लोग जो ये कहते हैं कि भद्रवाह को अगर मिनी कश्मीर कहा गया तो इसमें दिक्कत क्या है, वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। किसी भी जगह को अगर आप कहते हैं ये फलां जगह के कंपैरिजन में लगभग उसके जैसी है तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन ये दोनों सोचें इशारा किस और करती हैं। क्यों वो लोग हैं जिन लोगों को आपत्ति है इस बात पर कि आप भद्रवाह को मिनी कश्मीर ना कहें, और वो लोग कौन हैं जो लोग ये कहते हैं कि अगर भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहा गया तो इसमें दिक्कत और परेशानी क्या है। जिन लोगों को आपत्ति है कि भद्रवाह को मिनी कश्मीर क्यों कहा जाता है, वो लोग शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गुलमर्ग जाएं, बहुत खूबसूरत इलाका है, आप शालीमार गार्डन में हैं, आप निशात में हैं, आप हारवन में हैं, आप सोनमर्ग में हैं, आप पहलगाम में हैं, आप बेताब वैली की सैर कर रहे हैं, ये कश्मीर है, बहुत खूबसूरत। और इसी को लेकर एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस शेर को कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। लेकिन आप कश्मीर घाटी में किसी भी जगह जाएंगे तो आप उसको मिनी कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर कश्मीर घाटी में किसी ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां पर आप दो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों के लोगों को एक साथ इकट्ठा देखते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, या किसी और इलाके में कश्मीर में चले जाते हैं जहां 2-3-4 अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही जगह पर प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, तो आप उसको मिनी जम्मू तो नहीं कहते, आप उसको नाम देते हैं कश्मीरियत। आप कहते हैं ये कश्मीरियत है, जो कश्मीरियत प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और धार्मिक भाईचारे की भावना लोगों में पैदा करती है। लेकिन आप उसको मिनी जम्मू तो नहीं ना कहते। क्यों नहीं कहते? ये सवाल अब जम्मू संभाग के युवाओं ने, बुद्धिजीवियों ने और सब लोगों ने पूछना शुरू किया है। दूसरी तरफ वो लोग जो ये कहते हैं कि अगर मिनी कश्मीर कहा गया तो इसमें दिक्कत क्या है, उन लोगों का आर्गुमेंट भी अपनी जगह सही है। वो आर्गुमेंट इसलिए सही है क्योंकि जब वो कश्मीर घूमने जाते हैं, जो भद्रवाह का रहने वाला आदमी कश्मीर घूम कर आएगा तो उसको भद्रवाह के कंपैरेटिवली कश्मीर ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी वजह क्या है? आप जिस जगह रहते हैं, जिस जगह के आप निवासी होते हैं, आप अपनी जगह से प्रेम बहुत करते हैं, आप अपनी जगह से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं और बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये जगह भी उतनी ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत मेरा अपना इलाका है। और उसके बाद आप वहाँ फ़ोटो शोटो बड़े खिंचवाते हैं और वो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर आप अपडेट भी करते हैं। इसी तरीके से अगर एक जम्मू का आदमी भद्रवाह जाएगा, एक मुंबई का आदमी भद्रवाह आएगा और फिर कश्मीर घूमने जाएगा, हम उससे पूछ सकते हैं कि आप बताइए ज़्यादा खूबसूरत कौन सी जगह है, आपको भद्रवाह कैसा लगा, आपको गुलमर्ग कैसा लगा। आप दोनों को आंकिए और बताइए ज़्यादा खूबसूरत कौन सी जगह है। वो उसका जो आंकलन होगा ना,
वो आंकलन अनबायस्ड होगा और वही वो आंकलन है जिस आंकलन की, जिस कंपैरिजन की मुझे और आपको ज़रूरत है। मगर एक पत्रकार के नाते मेरे लिए पूरा जम्मू कश्मीर बेइंतहा खूबसूरत है। मगर इतिहास के पन्नों को पलटकर जब देखता हूँ तो वो लोग, जो लोग ऐतराज़ करते हैं कि भद्रवाह को मिनी कश्मीर क्यों कहा जा रहा है, शायद वो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नूरी के बाद एक लंबे समय तक भद्रवाह में कोई फिल्म क्यों नहीं बनी। शायद वो लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कश्मीर का हर वो इलाका जिस इलाके में खूबसूरती थी, जो इलाका खूबसूरत था, जिस इलाके में कुदरत ने अपना कमाल बिखेर रखा था, अगर वो तमाम इलाके टूरिज़्म के मैप के ऊपर आए, अगर वहाँ 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार बेहतरीन होटल बने, हर तरह की प्रोविजनिंग वहाँ की गई, खाना खाने के लिए वहाँ जगह, खाना खाने के लिए वहाँ बेहतरीन होटल आपको मिलते हैं, बैठने के लिए जगहें बनाई गई, गंडोला लगाए गए, सब कुछ उन जगहों पर किया गया। वो आदमी पूछता है कि जब आपने ये सब कुछ कश्मीर के हर इलाके में किया तो आपको भद्रवाह क्यों दिखाई नहीं दिया? नूरी के बाद दूसरी कोई फिल्म भद्रवाह में एक लंबे समय तक क्यों नहीं बनी? टूरिज़्म विभाग ने क्यों ये तय किया कि सारी फंडिंग टूरिज़्म विभाग में, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा जाएगा, ये सारा काम सिविल सचिवालय क्यों देखता था? क्यों इजाज़त नहीं थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को प्लान्स बनाने की टूरिज़्म से जुड़े हुए? क्यों उनको इजाज़त नहीं थी कि वो प्रायोरिटाइज़ करते कि भद्रवाह के लिए इतना पैसा, टूरिज़्म किश्तवाड़ में बढ़ाने के लिए इतना पैसा, डोडा की लाल दमन का खूबसूरत इलाका कैसे टूरिज़्म के मैप पे लाया जा सकता है? ये सब प्लान्स उन लोगों ने अपने दौर में, अपने वक्त में डिवाइस क्यों नहीं किए? पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला डोडा के दौरे पर आए, लाल दमन गए, बहुत खूबसूरत इलाका था। उस ज़माने में वादा किया वहाँ के लोगों से कि ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा। वहाँ के लोग आज भी उस सड़क ढूंढ रहे हैं, वहाँ के लोग आज भी उस इलाके की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, ये सवाल पूछते हैं। शायद वो लोग जो भद्रवाह को मिनी कश्मीर क्यों कहा जा रहा है उस पर एतराज़ कर रहे हैं, शायद वो इन तमाम चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद वो लोग ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो जो सड़क भद्रवाह के लिए जाती है, जिस सड़क के ऊपर आज हर राजनीतिक पार्टी का नेता खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाता है, वो सड़क गुलाम नबी आज़ाद के दौर में बनी और भद्रवाह को अगर लोग पहचानना शुरू हुए तो गुलाम नबी आज़ाद के दौर में पहचानना शुरू हुए। हालांकि पढ़ाई के लिहाज से, लिटरेसी के लिहाज से भद्रवाह का कोई मुकाबला नहीं। बड़ी तादाद में भद्रवाह के लोग वो भी हैं जो भद्रवाह से कश्मीर चले गए हैं, कश्मीर में सुखद रह रहे हैं। लेकिन जब आप पहचान की बात करते हैं, जब आप उस पिक्युलैरिटी की बात करते हैं, तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें कश्मीर से बेइंतहा प्यार है, हम चाहते हैं कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी, कश्मीर में प्रोग्रेस, कश्मीर में तरक्की पूरे देश के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा हो। लेकिन जब वो हो रहा हो तो उस समय ये तमाम इलाके जम्मू संभाग के पिछड़े हुए क्यों रहे? और एक और बात, संभवतः ये लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि जनाब आप जब बेताब वैली की खूबसूरती देख रहे होते हैं तो मिनी भद्रवाह लिखते हैं आप? क्या नहीं लिखते? आप आड़ू वैली में घूम रहे हैं तो क्या वहाँ लिखते हैं मिनी किश्तवाड़? नहीं लिखते हैं आप, क्योंकि कोई जगह, किसी जगह की मुतबादिल, किसी जगह का रिप्लेसमेंट हो संभव नहीं है। आप डल लेक जम्मू नहीं ला सकते। इसी तरीके से जम्मू की सांस्कृतिक धरोहर मुबारक मंडी आप कश्मीर नहीं ले जा सकते। जो जम्मू में है वो जम्मू में है, जो कश्मीर में है वो कश्मीर में है। और उसके बाद जो लोग ये ऐतराज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि उनके पास वजूहात बहुत सारी हैं ऐतराज़ की। वो जब अपने इलाके को देखते, वो कश्मीर घूम के जब आते हैं, उसके बाद भद्रवाह में घूमते हैं, डोडा के पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, रियासी में दाएं बाएं घूमने निकलते हैं, रियासी में कहीं चिनाब दरिया के किनारे पर बैठ जाते हैं, रजौरी और पुंछ के इलाकों में, वहाँ की वादियों में जब घूमते हैं तो वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब हमारा क्या कसूर? अगर हिमाचल प्रदेश में कोना कोना पर्यटकों का स्वागत करता है तो जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू संभाग में ये संभव क्यों नहीं? यानी कोना कोना, हर इलाके में
पर्यटक जाने के लिए बेताब हो कि भाई यहाँ तो मुझे जाना है। और उसके बाद शायद भद्रवाह की जो बात करने वाले लोग हैं, शायद वो ये भी पूछना चाहते हैं कि भद्रवाह को टूरिज्म के मैप पर तो लाया गया है, भद्रवाह चंबा के साथ, हिमाचल के साथ तो जुड़ गया है, लेकिन वहाँ 5 स्टार होटल कितने हैं, वहाँ 2 स्टार होटल कितने हैं, वहाँ खाने के लिए बेहतरीन होटल कितने हैं, वहाँ अगर बाहर से पर्यटक आते हैं और उन्हें आधुनिक कोई सामान चाहिए, वो आधुनिक सामान के लिए स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पर कितने हैं, वहाँ के लोगों की दिनचर्या कैसी है, और वहाँ पर जो अलग अलग स्पॉट्स पर लोग जाते हैं वहाँ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। टूरिज्म विभाग ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल आम आदमी कितना कर सकता है, भारत का आम नागरिक कितना कर सकता है, ये सवाल वो लोग पूछते हैं। पर्यटन के नाम पर जो खिलवाड़ जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के साथ और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के साथ हुआ है। अब कुपवाड़ा की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक के ऊपर वायरल हैं। कुपवाड़ा का वो खूबसूरत इलाका, गुंजान और खूबसूरत इलाका, ये पूछता है मेरा कसूर क्या है, यहाँ मेरी वादी में लोग घूमने के लिए क्यों नहीं आते हैं। इसीलिए जब भद्रवाह को मिनी कश्मीर किसी सरकारी बाबू ने लिखा तो गम गुस्सा और नाराज़गी जो हुई उसका कतई ये मतलब नहीं कि भद्रवाह के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को कश्मीर से प्यार नहीं, बेइंतहा प्यार है। हमारे ही इस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है कश्मीर, लेकिन उस बेइंतहा प्यार का कतई ये मतलब नहीं कि जो नाराज़गी राजनीतिक लोगों के साथ और उस रूलिंग पॉलिटिकल एलीट के साथ जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर पर रूल करती आई, जो नाराज़गी आम जम्मू संभाग के लोगों को या उन पिछड़े इलाकों के लोगों को उस रूलिंग पॉलिटिकल एलीट के साथ है, ये उस नाराज़गी की वजह है कि जब आप भद्रवाह को मिनी कश्मीर लिखते हैं तो लोग ऐतराज़ करते हैं। लोग कहते हैं कि आप मेहरबानी करिए मिनी कश्मीर मत लिखिए, भद्रवाह को भद्रवाह रहने दीजिए। और अंत में भद्रवाह का एक राजनीतिक इतिहास है। भद्रवाह एक रजवाड़ा था। भद्रवाह में आज भी उस रजवाड़े की छाप चारों तरफ है। आप भद्रवाह जाइए, भद्रवाह में आपको किला मिलेगा, भद्रवाह में आपको बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें मिलेंगी। अब जो जगह रजवाड़ा, जहाँ पर एक राजा, जहाँ पर एक शहजादा रहा हो, जो जगह इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट रही हो, आज उस जगह का हाल ये है कि लोग भद्रवाह को भद्रवाह कहने में झिझकते हैं और भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहना पड़ता है ताकि दुनिया के नक्शे पर जब आए तो लोग कश्मीर के ही नाम से कम देखने तो चले आएँ। ये मानसिकता जहाँ पर हो, ये सोच जहाँ पर हो कि जनाब कश्मीर नाम जुड़ा होगा तो लोग कम से कम देख तो लेंगे, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि रूलिंग पॉलिटिकल एलीट ने कभी भी अपनी जो राजनीतिक उनकी मजबूरी थी, उस राजनीतिक मजबूरी के बाहर कभी देखा ही नहीं। राजनीतिक मजबूरी क्या थी? राजनीतिक मजबूरी ये थी वोट बैंक। वोट कहाँ से पड़ता है हमें, तो इसलिए उस राजनीतिक मजबूरी के बाहर देखा ही नहीं। और मुझे तो ये भी याद है कि जब कभी किसी को ये कहा जाता था कि पर्यटन का तो इतना स्कोप जम्मू संभाग में और स्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, आप इस पर नज़र क्यों नहीं दौड़ाते, तो जवाबन ये कहा जाता था कि इसलिए इस पर नज़र नहीं दौड़ाते क्योंकि लोगों की सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक आएंगे तो शायद यहाँ के लोगों को ये चीज़ ठीक नहीं लगेगी। लोग बड़े धार्मिक हैं, लोग बड़े आस्थावान हैं। पर्यटक जब आता है और पर्यटक जब पर्यटन के लिए अलग अलग जगहों पे घूमता है, वो क्या उसका पहनावा है, वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे इलाके में ये जो है अगर ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो धार्मिक स्वार्थ, जो धार्मिक शांति थी वो बिगड़ सकती है। वाह, यानी कश्मीर संभाग में पर्यटन के लिए हर मुमकिन फैसिलिटी जो है उसको इंश्योर करना वो एक प्रायोरिटी थी। लेकिन एक इतना बड़ा संभाग जिसमें गरीब लोगों की कोई कमी नहीं, जहां वाकई पर्यटन की ज़बरदस्त ज़रूरत है ताकि लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला जाए, वहाँ क्या राग आलापे जाते थे और लोगों को क्या कहा जाता था और किस बुनियाद पर
इंश्योर किया जाता था कि इन इलाकों में कम से कम इन इलाकों की तरफ पर्यटक जो है वो डाइवर्ट ना हो। यही सोच है, इसी सोच का कारण है कि आज हमारे बिल्कुल बगल में हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बॉर्डर के साथ सटे हुए हिमाचल प्रदेश में 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ टूरिस्ट हर साल आता है और जम्मू कश्मीर में केवल मात्र 1 करोड़ 20 लाख। और आतंकवाद और अलगाववाद की मेहरबानी है कि वो 1 करोड़ 20 लाख में से भी 1 करोड़ 5 लाख वो लोग हैं जो या तो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, या वो बाबा बर्फानी की यात्रा पर आते हैं, या शिवखोड़ी जाने के लिए आते हैं, या बूढ़ा अमरनाथ जाने के लिए आते हैं, या कैलाश की यात्रा के लिए आते हैं, या मणिमहेश की यात्रा के लिए आते हैं, या वो पाडर मचेल जाने के लिए आते हैं। इन सब कारणों से लोग जम्मू कश्मीर आते हैं। उम्मीद और तवक्का ये, जिस तरीके से समय बदला है, जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, नया जो भी शासक जम्मू कश्मीर में आएगा, और अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, जब तक राजनीतिक एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं आती, उम्मीद और तवक्का ये, कोशिश करिए जम्मू और कश्मीर पर्यटन के लिहाज से, पर्यटक जब जम्मू कश्मीर आए वो जम्मू संभाग के भी सभी कोनों में जाए और कश्मीर संभाग के भी सभी कोनों में जाए, ताकि चारों तरफ विकास हो और विकास बराबरी वाला हो। इसलिए मेरी गुजारिश आप लोगों से ये तलखियाँ, ये नाराज़गियाँ कि मिनी भद्रवाह मिनी कश्मीर क्यों कहा, भद्रवाह को आपने मिनी कश्मीर क्यों कहा तो अच्छा कहा, इस पर लड़ाई झगड़ा मत करिए। समय नहीं है उस लड़ाई झगड़े के लिए। ये व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि इस व्यवस्था में अब आपने कोशिश ये करनी है कि प्यार और मोहब्बत के साथ जो ये छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इनको निपटाने का काम कीजिए। अब एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को समझाने बुझाने का काम करिए, क्योंकि समझाएंगे, बुझाएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मिलकर एक बात करेंगे, तो यकीन मानिए भद्रवाह जम्मू कश्मीर का ताज होगा। और वक्त वो भी आएगा कि कश्मीर संभाग में कहीं आप घूम रहे होंगे तो कोई कश्मीर का ही आदमी आपको ये कहेगा, ये जगह है तो बहुत खूबसूरत, मुझे ऐसा लग रहा है ये मिनी भद्रवाह है।